एक बार महामृत्युंजय मंत्र को मुख से बोल लेना मतलब 33 कोटि देवी देवता को एक बार में याद कर लेना, इतना महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव। एक बार अगर मुख से महामृत्युंजय मंत्र बोला तो 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण हो गया आपका। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, शरीर में बहुत व्याधियां हैं, कटोरी में दूध रखकर बैठ जाओ, थोड़ा सा दूध कटोरी में, और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए शंकर भगवान को समर्पित करते जाओ। आखिरी में जल समर्पित कर कर उस दूध का आचमन कर लीजिए। धीरे धीरे रोग समाप्त होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देंगे। शंकर जी के मंदिर में जाया करो तो मंदिर में घंटी बजाओ ना बजाओ, दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, इस शरीर में भगवान ने दो चीजें शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए दी है। एक अपने हाथ की 3 बार ताली। कितनी बार ताली? 3 बार ताली। और मुख से बोलने के लिए हर हर बोल बम का नारा है, बाबा एक। मुख से बोलने के लिए बाबा का नाम और हाथ से बजाने के लिए 3। शिव जी का परम भगत था जिसका नाम था, दक्षिण में रहता था, जिसका नाम था मल्ला। मैसूर से 16 किलोमीटर की दूरी पर मल्ला रहता था। शिव का परम भगत है, भगवान शंकर का परम उपासक। उसकी शिव भक्ति बड़ी दृढ़ी भक्ति है। मल्ला भगत की जो शिव भक्ति है, उसकी शिव भक्ति बड़ी दृढ़ी है। बस एक गलती उसके जीवन में रही है। मल्ला भगत के जीवन में एक गलती रही है, एक गलती, कि वो डाका डालता था। एक डाकू है मल्ला, एक केवल लूटने वाला। उसके मार्ग से जो निकल कर जा रहा है वो उसको लूट रहा है, जो निकल कर जा रहा है। अब नगर के लोगों ने देखा कि मल्ला जो भी वस्तु मिलती है उसको लूट लेता है, जो भी सामग्री मिलती है उसको लूट लेता है। पर मल्ला का एक काम बड़ा विचित्र था कि वो लूटे हुए सामान को, लूटी हुई वस्तु को, लूटी हुई सामग्री को जैसे ही शिवरात्रि आती थी और शिवरात्रि पर वो लूटे हुए सामान से पूरी शिवरात्रि का भंडारा कर देता था। मल्ला एक दिन शिवरात्रि के दिन भंडारा कर रहा था। अब ये समझना कथा को थोड़ा सा, महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा, इसको समझने का प्रयास करिएगा, अपने हृदय में उतारने का प्रयास करिएगा। मल्ला भंडारा कर रहा, आज भगवान शंकर की आराधना कर रहा था, बैठा था। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण मल्ला ने करना प्रारंभ करा। जिस महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडे बाबा ने प्रकट किया, जिस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर के माध्यम से मार्कंडे बाबा अपने जीवन का सुख पा गए, उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप मल्ला
आज भंडारा करते करते भगवान शिव पर आराधना करते करते भाव के साथ कर रहा। मल्ला ने करा क्या? इतने सालों से मल्ला धन लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला आने जाने वालों को लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला धन एकत्रित कर रहा है। उस मल्ला ने आज अलग से क्या करा? उस मल्ला ने अलग से यह करा कि शंकर भगवान की जो स्तुति करी, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा, और महामृत्युंजय मंत्र का जब अनुष्ठान करना मल्ला ने प्रारंभ करा, जल और दूध मल्ला जब शिव जी को समर्पित करने लगा, भूलवश मल्ला के पास में आज पत्तों में मिलकर शमी का पुष्प आ गया और शमी का पुष्प समर्पित किए। मल्ला के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए। मल्ला मैं आया हूं। शिव जी ने जैसे मल्ला को दर्शन दिया, मल्ला ने जैसे भगवान शंकर का दर्शन किया, दर्शन करते से ही मल्ला शिव जी को देखकर अपने नेत्र को भगवान शंकर के चरणों में झुका लिया। मल्ला ने जैसे ही अपने नेत्र शंकर भगवान के चरणों में झुकाए, शिवजी ने मल्ला का हाथ पकड़कर खड़ा किया और खड़ा कर कर कहा, मल्ला आज मैं अभी तक इतने वर्षों से तू शिवरात्रि पर भंडारा कर रहा है, मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कभी प्रकट नहीं हुआ। केवल प्रसन्न और प्रकट होने का कारण केवल इतना सा था कि तूने मेरे महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण किया और एक शमी पुष्प मुझे समर्पित करा, जिस पुष्प को लोग कांटों में लगा हुआ जानकर छोड़ देते हैं, उस पुष्प को तूने मुझे दिया। इसलिए मल्ला मैं यहाँ प्रकट हुआ हूं। मल्ला मैं तुझसे केवल इतना कहना चाहता, लूट कर लाए हुए धन से भंडारा करने से अच्छा है अगर तू किसी प्यासे को अपने हाथ से कुएं से जल खींच कर पिला दे, उससे बढ़कर दुनिया में कोई भंडारा नहीं, कोई भंडारा। जरा स्मरण करिएगा, शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है। एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो पुष्प हमारा होना चाहिए। एक बेलपत्र भी हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो हमारी होना चाहिए। एक चावल का दाना भी हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं तो वो चावल का दाना हमारा होना चाहिए। या तो वो चावल का दाना हमारा हो या बेलपत्र हमारी हो, पुष्प हमारा हो। अगर हमारे पास में बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना नहीं है, तो हमें दूसरे से ना तो पुष्प लेना है, ना चावल का दाना लेना है, ना बेलपत्र लेना है। शंकर जी पर अगर कोई चढ़ी हुई रखी है तो उनसे ही मांगकर उनको वापस समर्पित कर देना, पर संसार से नहीं लेना, हमें दूसरे से नहीं लेना। अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा उतार कर रखना, किसी भगवान का दर्शन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए जाओ, भागवत सुनने के लिए जाओ, रामायण सुनने के लिए जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, तो एक बात का स्मरण रखना कि आपके पर्स में अगर पैसा नहीं है, आपकी गठरी में अगर धन नहीं है, आपके पास में अगर लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है आपकी पड़ोसन से मांगकर आरती की थाली में भी 10 रुपए मत चढ़ाना, भगवान से कह देना जब आप झोली भर कर दे दोगे तब मैं समर्पित कर दूंगी, पर दूसरे से मांग कर नहीं चढ़ा। मनुष्य मनुष्य को काटने में दौड़ता है। महाराज, मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता, केवल एक मानव ऐसा है जो एक दूसरे को काटने में लगा है। हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे मनुष्य ने ही इस पूरे सनातन धर्म को काटने का प्रयास कर दिया। कहीं कोई कहता है हम ब्राह्मण, कोई कहता है हम क्षत्रिय, कोई कहता है हम वैश्य, कोई कहता है हम शूद्र। इन्होंने अपने सनातन धर्म को विभाजित करने का प्रयास किया है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है
मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है, लोगों ने भगवान को भी बांट लिया। कोई कहता है तिरुपति के बालाजी हमारे हैं, कोई कहता है नाथ द्वारा के ठाकुर जी हमारे हैं, कोई कहता है बद्रीनाथ हमारे हैं, कोई कहता है द्वारका नाथ हमारे हैं। पर सारे संसार का अगर एक शंकर की कथा केवल वर्णन करती है कि एक साधारण शमशान में रहने वाला भी सांसारिक जीव अगर किसी का भजन करता है तो शिव का करता है, और अगर कुबेर भी भगवान का भजन करता है तो शिव का करता है। मेरे राम ने भी भजन करा शंकर का, मेरे कृष्ण ने भी भजन करा शंकर का। एक साधारण से साधारण अगर कोई गण है, कोई असुर है, कोई राक्षस है, कोई देव है, कोई पूजनीय है, वो भी अगर भजन कर रहा है तो मेरे देवाधिदेव महादेव का कर रहा है। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में जब कोई मूर्ति नहीं थी, संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई स्वरूप नहीं था, सब संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक स्वरूप था और वो देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, उसके सिवा कुछ नहीं। दूध और जल शिव को समर्पित कर रहा था, दूध और जल। एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबल। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालुम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है। अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो। और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना। संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर, और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हों, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रख कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता मुझे भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भवसागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर देगा, तुरंत देगा।
जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र, नंदी के पास बैठकर मौन होकर नंदी के चरण का स्पर्श कर कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है।